काशी शब्दों का विषय नहीं है, काशी संवेदनाओं की सृष्टि है। काशी वो है जहां जागृति ही जीवन है। काशी वो है जहां मृत्यु भी मंगल है। काशी वो है जहां सत्य ही संस्कार है। काशी वो है जहां प्रेम ही परंपरा है। ये काशी शिवमयी है, ये काशी ज्ञानमयी है। और इसलिए ज्ञान, शोध, अनुसंधान ये काशी और भारत के लिए स्वाभाविक निष्ठा रहे। काशी जीवत्व को सीधे शिवत्व से जोड़ती है। अब तक आपने काशी को गलियों में देखा होगा, सड़कों में देखा होगा, घाटों में देखा होगा, शिवालयों में देखा होगा या फिर मां गंगा के आंचल में देखा होगा। लेकिन आज पहली बार काशी को हम आपको ऐसी जगह से दिखाते हैं जहां से विकास, आस और विश्वास की झलक दिखती है और ये पता चलता है कि पिछले 9 सालों में काशी कितनी बदली है। तो चलिए चलते हैं एक रोमांचक यात्रा पर। काशी ये महज एक शहर का नाम नहीं है, बल्कि इंसान और भगवान, आस्था और आध्यात्म के बीच हुए एक वादे का फलसफा है। काशी मानती है कि महादेव ने उससे वादा किया है कि काशी अविनाशी रहेगी, अद्भुत रहेगी, अलौकिक रहेगी। हजारों वर्षों से काशी भी अटूट है और ये वादा भी दोनों जगह अजर है। अब काशी एक और वादे पर इतराती है। अब काशी एक और वादे पर कल-कल कर बह रही है। ये वादा उससे 2014 में किया गया था। यहाँ आने के बाद लगता है कि न मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहाँ आया हूँ। मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। और एक बालक जैसे अपनी माँ की गोद में वापस आता है, वैसी मैं अनुभूति कर रहा हूं। और गंगा जमुना की इस तहजीब के लिए परमात्मा मुझे शक्ति दे, मैं इस नगर की सेवा करूं। मेरे गरीब बुनकर भाई हो, काशी का सारे विश्व में एक स्पिरिचुअल कैपिटल के रूप में स्थान बने। ईश्वर मुझे दे शक्ति, माँ गंगा मुझे शक्ति दे कि मैं उससे भी बढ़ करके सारे विश्व में मेरी माँ गंगा का, मेरे इस काशी का जय जयकार हो, ऐसा कुछ करूं। साल 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी से वादा किया था कि काशी में प्राचीन और प्रगति का संगम होगा। काशी में आध्यात्म और आधुनिकता साथ साथ बहेगी। ये वादा कि काशी में मोक्ष और मौके दोनों मिलेंगे। अब 9 साल बाद उस वादे को धरातल की कसौटी पर कसना था। देखना था कि उस वादे से काशी का कैसा कायाकल्प हुआ है, वो कितना आगे बढ़ी है। इस पैमाने को नापने के लिए काशी के ही आसमान को चुना गया, क्योंकि आसमान से काशी की प्राचीनता और प्रगति दोनों साफ दिखते हैं। क्योंकि आसमान से आध्यात्म और अवसर दोनों एक घाट पर मिलते हैं। काशी के बदलाव को दिखाने के लिए हवा के गुब्बारे को चुना गया, क्योंकि ये प्रतीक है
प्राचीनता और आधुनिकता के संगम का। गर्म हवा का गुब्बारा भी उड़ने के इंसानी मंसूबे का पहला सफल पड़ाव था। जैसा कि काशी सनातन का गर्म हवा के गुब्बारे में आधुनिकता और तकनीक ने इसे और विकसित और सुरक्षित बनाया, ठीक वैसे ही जैसे काशी में प्रगति की नई बयार ने उसे न सिर्फ दुनिया के ज्ञान का केंद्र बनाया, बल्कि उसे कई आधुनिक शहरों के लिए प्रेरणा स्रोत भी बनाया। काशी के कायाकल्प की गवाही के लिए 4 चेहरों को चुना गया। ये चेहरे इतिहास के हैं, आध्यात्म के हैं, गंगा जमुनी तहजीब के हैं और आधुनिक काशी के चित्रकार के हैं। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर काशी के कायाकल्प की इस पड़ताल में सबसे पहले हॉट एयर बैलून में सवार हुए वाराणसी स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के चीफ जनरल मैनेजर डॉक्टर डी वासुदेवन और हवा में सैकड़ों फीट ऊपर से दिख रही दिव्य काशी का कायाकल्प कैसे हुआ, उन्होंने हमें ये समझाया। स्मार्ट सिटी ग्रुप में आप कैसे कितना बड़ा बदलाव देखते हैं? ये बड़ा गौरव की बात है। पार्ट ऑफ द डेवलपमेंट एजेंडा। हम 2016 से बनारस में आए हैं और 2016 से लेकर के अभी तक 2023 तक जो है डेवलपमेंट जो हमारे सामने अनरोल हुआ है, हर तरह का डेवलपमेंट हुआ है। उसमें हमारा स्मार्ट सिटी का भी हिस्सा है। जैसे कंजेस्टेड रोड से नो ट्रैफिक सिग्नल्स, आज हम मोस्ट एडवांस इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के साथ सिटी को चला रहे हैं। तो अर्बन मोबिलिटी जो कहते हैं वो आज ही लोग सोचते थे बनारस जैसे पुराना शहर में इम्पॉसिबल है, तो हमने अचीव किया है हर तरह का डेवलपमेंट। तो दूरदर्शन आपको आसमान से दिखा रहा है कि किस तरीके से काशी जो है वो लगातार बदल रही है। काशी शिक्षा का केंद्र रहा है, आध्यात्म का केंद्र रहा है, एक बड़े बदलाव का वाहक है। हमारे साथ सीडी सिंह जी है, पूर्व कुलपति और जाने माने इतिहासकार है। सीडी सिंह जी, कितना बड़ा बदलाव देखते हैं आप? काशी लिविंग सिटी के रूप में जाना जाता है। लिविंग सिटी के रूप में जाना जाता है। ये ऐसा शहर है जहाँ संस्कृतियों को कभी लोप नहीं हुआ, संस्कृतियों को कभी लोप नहीं हुआ। तो यहाँ कंटिन्यूटी मिलती है। इसकी महानता है कि इसके कारण समय समय पर बहुत सारे लोग इस तरफ अट्रैक्ट हुए। इसका इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है, इसकी राजनीतिक स्थिति अच्छी है, इसकी इकोनॉमिक कंडीशन इतनी अच्छी थी कि इस पर निरंतरता बराबर बनी रही और ये शहर जीवंत रहा। भारतीय संस्कृति की अगर परंपरा देखें तो जब उपनयन संस्कार होता है तो देश के किसी भी भाग से उपनीत बालक को पढ़ने के लिए काशी भेजा जाता है कि काशी भेजने की परंपरा रही है। तो काशी शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र पहले भी था, आज भी है और ये निरंतर बढ़ता जा रहा है। आज इसकी इतनी बड़ी महत्ता हो गई है, माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, सहयोग से हिंदू विश्वविद्यालय का जो विकास हो गया, जो विकास हो रहा है, नए नए डिपार्टमेंट खुल रहे हैं, तो एजुकेशन के सेंटर के रूप में इसकी मान्यता कुछ ज़्यादा हो गई है। आज लोगों का एडमिशन नहीं होता। दूसरी स्थिति, एडमिशन कठिन हो गया है। दूसरी स्थिति, चिकित्सा के क्षेत्र में सुश्रुत, जिन्हें फादर ऑफ सर्जरी कहा गया, वो भी काशी से थे, वो भी बनारस से थे। आध्यात्म के क्षेत्र में इनके यहाँ की महत्ता है। निर्गुण उपासना, सगुण उपासना का भी यह केंद्र रहा है। रागी और वीतरागी दोनों संस्कृतियाँ यहाँ मिलती हैं, वो भी आपको देखने को मिलेगा। तो काशी के लिए जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के कुलगीत में लिखा गया कि ये सर्व विद्या की राजधानी। हवा में सैकड़ों फीट ऊपर दूरदर्शन का स्टूडियो हॉट एयर बलून था। अब तक बात इतिहास और काशी के कायाकल्प की हुई, लेकिन धर्म सिर्फ काशी की सांसों में नहीं बसता, बल्कि इस प्राचीनतम शहर को आस्था की अर्थव्यवस्था चलाती है। देश के कितने ही बड़े बड़े शहरों की पूरी अर्थव्यवस्था, उस पूरे जिले की पूरी अर्थव्यवस्था यात्राओं पर ही निर्भर थी। यात्राओं की इस पुरातन परंपरा के बावजूद
दुर्भाग्य ये रहा कि इन स्थानों पर समय के अनुकूल सुविधाएं बढ़ाने पर ध्यान नहीं दिया गया। पहले सैकड़ों वर्षों की गुलामी और फिर आजादी के बाद के दशकों में इन स्थानों की राजनीतिक उपेक्षा ने देश का बहुत नुकसान किया। अब आज का भारत इस स्थिति को बदल रहा है। जब यात्रियों के लिए सुविधाएं बढ़ती हैं, तो कैसे यात्रियों में आकर्षण बढ़ता है, उनकी संख्या में भारी वृद्धि होती है। और ये भी हम देश में देख रहे हैं। जब वाराणसी में काशी विश्वनाथ धाम का पुनर्निर्माण नहीं हुआ था, तो उस समय साल में 70-80 लाख के आसपास ही लोग मंदिर के दर्शन के लिए आते थे। काशी विश्वनाथ धाम का पुनर्निर्माण होने के बाद पिछले साल वाराणसी जाने वाले लोगों की संख्या 7 करोड़ को पार कर गई है। काशी में विकास की जो गंगा बह रही है, उसमें आस्था की अर्थव्यवस्था का बड़ा योगदान है। विश्वनाथ कॉरिडोर बनने के 1 साल के अंदर काशी विश्वनाथ की 100 करोड़ रुपए की आय हुई है। बात देश की करें तो जीडीपी में धार्मिक यात्राओं की हिस्सेदारी 2.32% है। देश में मंदिरों की इकोनॉमी 3.02 लाख करोड़ है। पिछले कुछ वर्षों में WEF और UNWTO जैसे टूरिज्म के दुनिया के बड़े सूचकांकों में भारत की रैंकिंग सुधरी है। केंद्र सरकार अगले कुछ वर्षों में $100 अरब से अधिक के FDI लाने की तैयारी में है। इससे तकरीबन 10 करोड़ नई नौकरियां बनेंगी। क्या आपको लगता है अध्यात्म के साथ साथ ये शहर अर्थव्यवस्था भी बढ़ा रहा है? जी हाँ, अर्थव्यवस्था बढ़ा रहा है। अर्थव्यवस्था पहले भी संपन्न थी, आज भी संपन्न है। यही बनारस का अट्रैक्शन है और इसीलिए बहुत सारे लोगों का यहाँ आना होता है। तो दूरदर्शन आपको 200 फीट ऊपर से दिखा रहा है ये दिव्य काशी, भव्य काशी, और कितनी बदली है काशी, क्योंकि पिछले 9 साल में काशी ने अपनी पुरातनता के साथ, अपनी प्राचीनता के साथ आधुनिकता भी समेटे है। हमारे साथ लगातार डी वासुदेवन जी बने हुए। वासुदेवन जी, पर्यटन हब बनती जा रही है काशी। जब G20 की बात करें, काशी तमिल संगम की बात करें, क्या आपको लगता है अब शहर बदल चुका है? बिल्कुल बदल चुका है। जैसे देखिए, वाराणसी का इकोनॉमी बेसिकली टूरिज्म बेस्ड इकोनॉमी है। टूरिज्म में 90% ऑफ द टूरिस्ट आर रिलीजियस एंड हेरिटेज टूरिस्ट। अब आप देखिए, जिससे भी पूछेंगे, मेन फोकल पॉइंट जो है बनारस आने का उनका होता है काशी विश्वनाथ मंदिर में भगवान विश्वनाथ का दर्शन करना। बाकी सब जो है इसके साथ जुड़े हुए हैं। एक प्रोजेक्ट जो गवर्नमेंट ने लिया है काशी विश्वनाथ धाम का, जो इतनी छोटी छोटी गली में जाकर के पहले दर्शन करने के लिए लोग शहर से, जो हिंदुस्तान के कोने कोने से आते थे, उनको बहुत तकलीफ होते थे। आज ही पूरा नदी से जो है आपका गंगा नदी से आप एक द्वार बन गया है। ये बहुत, जो लोग सोच रहे थे इम्पॉसिबल है, उसको पॉसिबल करके दिखाया। तो आसमान से आप काशी का नज़ारा देख रहे हो। लगातार हम इस पर बात कर रहे हैं कि कैसे काशी बदली है। हिंदू की बात करें, मुस्लिम की बात करें, सिख की बात करें, ईसाई की बात करें, ये धर्म ही यहाँ की सबसे बड़ी मजबूत कड़ी रही और धर्म से बड़े परिवर्तन आए। हमारे साथ हाजी इश्तियाक अहमद जी लगातार बने हुए। हाजी जी, कैसे देखते हैं, क्या यही धर्म इस शहर को आगे बढ़ा रहा है? इसमें कोई दो राय नहीं है कि इसी गंगा घाट पर लोग वज़ू भी बनाते हैं, इसी गंगा घाट पर लोग आकर नहा के स्नान भी करते हैं और अपनी पूजा पाठ भी करते हैं। ये बनारस की जो नगरी है, इसमें ये कहने में जो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि ये ऐसी धर्म नगरी है कि यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख सब आपस में मिलकर रहते हैं और लगता ही नहीं है कि हम अलग अलग धर्मों के लोग हैं। एक साथ बैठ के खाना पीना, नहाना धोना सबके साथ साथ होता है। ये काशी अद्भुत है और रही बनी रहेगी। बिल्कुल, ये काशी अद्भुत है और बनी रहेगी। और नज़ारा आप देख सकते हैं, हर घाट जो है अपने आप में इतिहास को समेटे हुए, अपने आप में संस्कृति को समेटे हुए, सभ्यता को समेटे हुए। हाजी जी, कैसे मानते कि आपको लगता है कि अब जो बनारस है वो संभावनाओं का शहर बन गया है? बेशक, इसमें कोई दो राय नहीं है, बड़ी संभावनाएं हैं और यहाँ पर ख़ास तौर से टूरिज़्म का जो मैटर है उसको सरकार ने अच्छी तरीके से देखा है और काफ़ी प्रमोट कर रही है और डेवलप भी हो रहा है। हम समझते हैं आने वाले दिनों में इसका पूरे काशीवासियों को उसका असर मिलेगा। तो आसमान की ऊंचाइयों से हम दिखा रहे हैं कि कैसी है काशी, कितनी बदली है काशी और क्या कहती है काशी। हमारे साथ संतोष दास जी हैं, सतुआ बाबा इनको कहा जाता है, जाने माने धर्माचार्य हैं। सतुआ बाबा, सबसे पहला सवाल, धार्मिक नगरी है, सांस्कृतिक नगरी, क्या यही धर्म इस शहर को आगे बढ़ा रहा है?
काशी हमेशा से आध्यात्म और सनातन की नगरी रही है। धर्म यहाँ से बोला जाता है, धर्म यहाँ से विचार किया जाता है, धर्म यहाँ से जिया जाता है। आज 9 वर्ष के कार्यकाल में काशी को जो आध्यात्म नगरी तो विश्व की धरोहर थी, लेकिन जब से माननीय प्रधानमंत्री जी ने यहाँ से संसदीय क्षेत्र को अपना क्षेत्र बनाया और देश की बागडोर संभाली, मुझे लगता है कि काशी नहीं पूरा विश्व एक आध्यात्म की जगह बढ़ा है और विकास की तरफ बढ़ा है। काशी में हर जगह हर कोने कोने का विकास हुआ है और केवल एक समुदाय का नहीं, हर समुदाय के लोगों का यहाँ विकास हुआ है। वो अपने आप को सुख और चैन की नींद महसूस कर रहे हैं। देखिए, जब से देश की बागडोर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने संभाली है, निश्चित ही हर क्षेत्र में अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है। आज आध्यात्म को देखा जाए तो काशी नहीं, हर तीर्थों में एक युवा पीढ़ी को भी आध्यात्म के प्रति उतना भाव बना है जितना एक देश और विदेश जाने के लिए उत्साहित रहते थे। आज विश्वनाथ मंदिर में आप देखिए युवाओं की एक बड़ी कतार से दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। केदारनाथ में आप देखिए कि वहाँ जगह नहीं मिल रही है। ऐसे छोटे से बड़े तीर्थों में सभी जगह एक आध्यात्म की जो विकास की धारा वही है, उसमें निश्चित ही अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली है। केवल अर्थव्यवस्था आध्यात्म से नहीं मिली है, आध्यात्म के साथ साथ आप देखिए बनारस में जो बुनकर समाज एकदम गरीब तबके के लोगों से भूख के लिए लालायित थे, आज उनकी साड़ियों की इतनी रोजगार बढ़ी है कि बुनकर समाज अपने आप को एक प्रसन्नता के साथ जीवन यापन कर रहा है। ये मोदी जी ने धर्म के साथ साथ नहीं, पूरे भारत के आध्यात्म को एक माला में परोकर पूरे भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया। हवा में करीब 200 से ज्यादा की ऊंचाई से काशी की भव्यता भी दिख रही है और दिव्यता भी। काशी में पिछले 9 साल में काफी कुछ बदल गया है। जिन मुश्किलों को काशी की किस्मत मान लिया गया था, अब उनसे न सिर्फ निजात मिल रही है बल्कि तरक्की की नई कथाएं भी लिखी जा रही हैं। तो पिछले 9 साल में काशी के कितना बड़ा बदलाव हुआ, काशी कैसे बदली? हमारे साथ सीडी सिंह जी पूर्व कुलपति जाने माने इतिहासकार हैं। सर, अगर पिछले 9 सालों को देखें तो काशी में आप कितना बड़ा बदलाव? काशी की स्थिति की अगर जब हम देखते हैं, उसके डेवलपमेंट देखते हैं, तो मुगल काल में यहाँ सुरंग थी। मुगल काल में सुरंग थी। जेम्स प्रिंसेप ने उसको ड्रेनेज सिस्टम में बदला। यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम कम से कम 200-300 साल पुराना है। फिर उसके बाद मोदी जी ने फ्लाईओवर बना दिया। हवाई अड्डे पर जाने के इतने फ्लाईओवर बन गए हैं, और किसी भी शहर का डेवलपमेंट अगर देखना है तो उसके फ्लाईओवर से देखिए। मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग इतनी बन गई, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हुआ, सड़कें चौड़ी चौड़ी हो गई, तो चारों चहुमुखी विकास काशी का दिखाई देता है। मैं तो अमरकंटक में कुलपति था। अमरकंटक में मैं नर्मदा जी का उद्गम स्थल है। यहाँ गंगा जी हैं। यहाँ गंगा जी उत्तर वाहिनी है, इसका एक अलग महत्व है। जमीन से 200 फीट ऊपर हम आपको दिखा रहे हैं कि कितनी बदली है काशी। और हमारे साथ चीफ जनरल मैनेजर हैं स्मार्ट सिटी के डी वासुदेवन जी। वासुदेवन जी, बनारस जो है पहले जाम के लिए बड़ा जाना जाता था, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक लगता था, कितना बड़ा बदलाव देखते हैं? अब आप देखिए बनारस का जो इनकमिंग ट्रैफिक 3 गुना बढ़ गया है। पहले जो 50,000 लोग काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए टूरिस्ट के दौरा आते थे, आज ये 1 लाख से 1.5 लाख हो गया। फिर भी हम सिटी को मैनेज कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी अर्बन मोबिलिटी पे इस गवर्नमेंट ने बहुत काम किया है। और सड़क के तो अब चौड़ा नहीं हो सकता है, बिकॉज दिस हैज़ वेरी एज ओल्ड सिटी, बट जितनी टेक्नोलॉजी के यूज़ करते हुए, सिग्नल्स, इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, पार्किंग सिस्टम सब करते हुए हमने काफ़ी इसको हल किया है। आज ये काशी इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर स्मार्ट सिटी के माध्यम से इंस्टॉलेशन हुए हैं, कमीशनड है। उसके द्वारा जो है पुलिस जो है वहाँ बैठे हुए पूरा ट्रैफिक को, नॉट ओनली ट्रैफिक मैनेजमेंट टू सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द सिटीजन्स मैनेज कर रहे हैं। बस महत्वपूर्ण से ही हो रहा है। हम जमीन से सैकड़ों फीट ऊपर बने इस स्टूडियो में लगातार आपको दिखा रहे हैं दिव्य काशी, भव्य काशी। कितनी बदली है काशी और क्या कुछ अब कह रही है काशी। और लगातार अपने मेहमानों के माध्यम से हम बता भी रहे हैं कि काशी आखिर कैसे बदल रही है, हर दिन हर रात कैसे बदलती जा रही है। और इसीलिए लगातार काशी जो है विकास की यात्रा में आगे बढ़ती जा रही है। इसमें कोई दो राय नहीं है। ये नगरी जो हमारी है, ये तो ताना बाना से ही बना हुआ है ना। अगर हिंदू ताना है तो मुस्लिम बाना है उसका, और ये दोनों मिलके जो है कोई चीज़ क्रिएट होती है, बनती है। हमें तो इस बात पर फख्र है कि हमने बहुत से शहरों का दौरा किया है, लेकिन काशी जो है वो अपने आप में अद्भुत है। और यहाँ के रहने वाले लोग जो जिस तरीके से चोली दामन का साथ बना कर रह रहे हैं, ये अपने आप में एक मिसाल है इसकी। और
हम समझते हैं कि जितना धार्मिक नगरी है उससे ज़्यादा लोग, ये समझदार लोग यहाँ के हैं कि धर्म का भी पालन कर रहे हैं और सामाजिकता का भी पालन कर रहे हैं, साथ मिलजुल के बैठने का भी उनका अनुभव अच्छा रहा। काशी हमेशा से विश्व की सनातन संस्कृति की राजधानी रही है और धर्म के साथ पूरा विश्व इस काशी को जीता है। काशी ने पूरे विश्व को आध्यात्म का और सर्वभौमत्व का एक संदेश दिया है और आज जो पूरे विश्व में एक सामाजिक और आर्थिक और आध्यात्मिक जो विकास हो रहा है वो निश्चित ही धर्म को के साथ, और जो हमारे देव महर्षियों ने शास्त्र और पुराणों में वर्णन है उसी को एक साथ सूत्र में बांधते हुए ये विकास हो रहा है और काशी उसमें मूल धारा का एक सूत्र है। तो मीडिया जगत में पहली बार आसमान से दिखाई जा रही है कि काशी कितनी बदली है और पिछले 9 सालों में काशी में विकास को लेकर जो भी नए काम हुए, कई बड़ी पहल हुई है, कई बड़ी योजनाओं की शुरुआत हुई है और ये योजनाएं सिर्फ काशी, सिर्फ वाराणसी को नहीं पूरे देश को प्रभावित कर रही हैं, लाभान्वित करें। आज हमारे साथ प्रोफेसर सीडी सिंह जी हैं, जाने माने इतिहासकार हैं, पूर्व कुलपति रह चुके हैं। सर, सबसे मैं जरूर समझना चाहता हूँ कि जब हम इतिहास की बात करते हैं, पुरातनता की बात करते हैं, तो क्या आपको लगता है इसमें युवा अपनी भागीदारी कहाँ निभाते हैं? युवा भागीदारी युवा ही निभाएगा, क्योंकि काशी की इतनी प्राचीनता है, काशी के विषय में काशी की इतनी महत्ता है कि उसमें युवाओं को उसमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा और तभी काशी का प्रचार प्रसार हो पाएगा। वैसे काशी विश्वविख्यात है, विश्व में एकमात्र सिटी ऐसी है, ये शहर ऐसा है जो लिविंग सिटी के रूप में जाना है। यहाँ संस्कृतियों का कभी लोप नहीं हुआ। तो अपराध पर हो रहे लगातार प्रहार से उत्तर प्रदेश में निवेश बढ़ा है और जब निवेश बढ़ा है तो इससे उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदली है, विकास के रास्ते प्रशस्त हुए। हमारे साथ संतोष दास और सतुआ महाराज जी हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि जिस तरीके से योगी सरकार ने अपराध पर अंकुश लगाया है, क्या ये मानते हैं कि उत्तर प्रदेश की जो तस्वीर है, जो छवि है, जो इमेज है, वो बदली है? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी विवाद के आदमी नहीं है, वो संवाद के आदमी हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहले भारत को अपराध मुक्त करने का बीड़ा उठाया। जब हमारा भारत अपराध मुक्त होगा तो निश्चित ही विदेश के जो बड़े बड़े व्यवसायी लोग हैं वो निश्चित ही भारत में अपनी अर्थव्यवस्था को कायम करेंगे और उन्नति के साथ इस देश को विकास की तरह ले जाएंगे। आज हमारे हजारों लाखों की संख्या में विदेशों में हमारे भारत के लोग रहते हैं और बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, वो भारत में भी बिजनेस करना चाहते हैं, लेकिन एक अपराध की जो चैन खड़ी हुई थी उसको मोदी जी ने तोड़ा। आप देखिए, उत्तर प्रदेश में योगी जी के आने से एक अपराध की जो श्रृंखलाबद्ध एक माला की उसमें था, आज योगी जी ने अपराध के लोगों को सजा देते हुए उनको अपराध से भय मुक्त करते उत्तर प्रदेश को सजाया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 9 वर्ष के कार्यकाल में उनका दिन भी कम पड़ सकता है, इतना कार्य किया है। आज आध्यात्म और सनातन दोनों को ये पूरा भारत जीता है और विश्व उसको प्रणाम करता है। काशी के विकास की गवाही सिर्फ विश्वनाथ कॉरिडोर की बात करें या फिर अच्छी सड़कों की बात करें या सुंदर शहर की बात करें, यही नहीं दे रहा है, बल्कि जो बुनकर के जीवन स्तर में सुधार आया है, जिनके जीवन में बड़ा बदलाव आया है, यह भी विकास की गवाही दे रहा है। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनेक योजनाओं के माध्यम से जो बुनकर हैं उनको लाभ पहुंचाया है और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हाजी इश्तियाक अहमद साहब। सर देखिए, सब जगह बदलाव देखना तो ज़रा मुश्किल नज़र आता है, लेकिन ये सच्चाई है कि बदलाव अगर आ रहा है तो सब जगह कुछ ना कुछ तो उसकी बदलाव की लहर और उसकी बातें पहुंच रही हैं, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन मैं बड़ी ईमानदारी से बात कहना चाहता हूं कि बुनकरों के अंदर जो बदलाव आना चाहिए था वो उतना आ नहीं पाया है और इसमें हमको लगता है कि अगर कहीं से सरकार और प्रशासन का अगर कोई मामला बनता है तो उसमें बुनकर भी थोड़ा जिम्मेदार है। ये दरअसल मिल बैठ कर सोचने की ज़रूरत है। हम आशान्वित इसलिए ज़रूर हैं कि जो काम अब तक हुए हैं वो अच्छे हुए हैं, लगता है कि आगे भी इसी तरह से काम होते रहेंगे। क्या आप जानते हैं कि मशहूर शायर मिर्ज़ा गालिब बनारस आए थे और यहाँ के वो दीवाने हो गए थे। वैसे तो मिर्ज़ा गालिब साहब ने इस शहर को लेकर कई शायरियाँ की, लेकिन उसमें से एक ज़रूर हम आपको पढ़कर सुनाना चाहेंगे। फर्गिस्तान हुस्न ए बेहिजा बस्त, जी खाकश दर्रा जर्रा आफताबस्त। यानी कि ये शहर बनारस मानो
बेपनाह हुस्न का फरिंगिस्तान है। इसकी मिट्टी का एक एक कण सूरज के समान है। आज ये सौभाग्य है कि बटासी जैसे ही शहर में एक वैल्यूम हार्ट वैल्यूम के माध्यम से यह एक न्यूज़ के माध्यम से दूरदर्शन चैनल ने एक अपने विचारों की संवाद की एक कार्यक्रम रखा। निश्चित ही काशी ऊपर से भी जो देख रहे हैं बहुत सुंदर है और जो नीचे से भी देखते हैं और भी सुंदर है। एक तरफ से एक भी एक्सपेरिमेंटल ग्रोथ है, तो ये लगातार जो है बनारस ग्रो हो रहा है, तो ये भी एक एक्सपेरिमेंटल है, बड़ा सक्सेसफुल रहा है। मोदी जी यहाँ से सांसद हुए, प्रधानमंत्री हो गए थे। जो यहाँ से जुड़ा बाबा विश्वनाथ की कृपा है, वह ऊंचाइयों को प्राप्त का। ये भी सिर्फ संयोग नहीं है कि जब भी काशी ने करवट ली है, कुछ नया किया है, देश का भाग्य भी बदला। कैसे बदला उत्तर प्रदेश और कैसे देश में प्रगति की न सिर्फ शुरुआत हुई बल्कि कई बड़े क्षेत्रों में जो भारत है वो विश्व को राह भी दिखा रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।